नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का एक्सरसाइज 5.2। 5.2 के अंदर टोटल 2 क्वेश्चंस है। पहला वाला है जिसमें हमको स्क्वायर फाइंड करना, वो इजी है, उसमें इतना डिफिकल्टीज नहीं है। सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारा 5.2 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो क्वेश्चंस है उसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत समस्याएं थी और कंफ्यूजन रहता कि ये कैसे आ गया, कहां से आ गया, बहुत सारी समस्या रहती। तो उस वाले टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए उसका बेसिक, कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है और ये कहां से आया है। अगर वो हम समझ गए तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और एग्जाम में हमारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आइए, मैं पंकज धाकड़, मैथमेटिक्स बाय पंकज धाकड़ सर में आपका स्वागत करता हूं और आज हम शुरू करने वाले हैं 5.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो इसमें आज हम समझेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिपलेट समझने से पहले समझेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारा पाइथागोरियन थ्योरम भी होता है। ठीक है, ये इसका एक और नाम कह सकते हैं कि हम पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन थ्योरम दोनों एक ही है। ये हमारा अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल पर। किस पे अप्लाई होता है? ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल पर ये अप्लाई होता है। जब भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है तो उसमें हमको इस राइट एंगल ट्राइंगल की कोई सी भी टू साइड्स गिवन होती है। क्या होती है? टू साइड्स गिवन होती है और एक साइड हमको निकालना होता है। जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दी हुई है, बेस निकाल लेंगे, या बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ हाइपोटेनस निकाल लेंगे, या हाइपोटेनस और बेस दिया रहेगा परपेंडिकुलर निकालेंगे। मतलब इन तीनों में से हमको कोई सी टू साइड्स गिवन रहेगी और एक साइड हमको निकालना रहेगा। देखिए एच यहां पर जो है ये हमारा एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है, कौन सा? ये वाला, ये एंगल है हमारा 90 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल है ये? बी एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के जस्ट सामने जो भी साइड होती है, 90 डिग्री के जस्ट सामने जो भी साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनस। क्या होती है? हमारी हाइपोटेनस। देखिए एच से मैंने यहां पर डिनोट किया, एच का फुल फॉर्म होता है हाइपोटेनस। ठीक है, सेकंड हमारा ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी वाली, इसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं इसको? परपेंडिकुलर। कभी कभी इसको हम एल्टीट्यूड भी कह देते हैं। दोनों ही नाम इसी के अकेला यही है ना। जैसे घर पे होता है ना चिंटू मिंटू पिंटू, एक ही बालक है और नाम उसके दो तीन हो जाते हैं। होता है नहीं होता? आपके भी कुछ प्यार वाले नाम होंगे घर पे, दादी कुछ बोलती होगी, मम्मी कुछ बोलती होगी। तो इस तरह से परपेंडिकुलर का प्यार से एक और नाम क्या है? एल्टीट्यूड। सेम जो नीचे बेस, बेस मतलब देखो आप कहां खड़े हो? जमीन पर। आपका बेस क्या? अर्थ। तो सेम जो जहां पर ये टच है पूरा, इसको अगर हम यहां से पकड़ के रख देंगे तो ये जहां पर जमीन से टच होगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका बेस। तो इसको क्या कहेंगे हम? बेस। तो हमने हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस समझ गए। अब इनमें से क्या होता है, हमको तीनों में से कोई सी भी दो साइड दे रखेंगे और एक साइड हमको निकालने का बोल दिया जाएगा। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम में। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा, जो हमारी हाइपोटेनस होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, तो उसका स्क्वायर करने पर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इस फॉर्मूले से हम दो साइड गिवन हो तो एक साइड निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए कोई सी हमारी साइड है, ये 6 है। क्या है ये साइड? 6। ये है हमारी 8 और बोल दिया जाए कि ये साइड निकालिए। तो ये साइड हम कैसे निकाल लेंगे? वैसे तो इसका आंसर होगा 10, पर अब देखो हम अप्लाई करके फॉर्मूला निकालते। देखिए कैसे। हाइपोटेनस हमको निकालना है, ये 10 वाली साइड है ना, तो हाइपोटेनस को हम हाइपोटेनस ही रहने देंगे, एच स्क्वायर ही रहने देते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू 6, तो यहां पर पी की जगह क्या लिख देंगे हम? 6 का स्क्वायर, प्लस बेस की वैल्यू कितनी? 8, तो 8 का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर एज इट इज, 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 36 और 8 का स्क्वायर 64, और दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। होगा नहीं होगा? यहां पर आपका एच स्क्वायर। अब बताइए जब भी स्क्वायर यहां से हटेगा, हमको तो एच की वैल्यू चाहिए, एच स्क्वायर की तो नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा ना ये ऊपर वाला। तो स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या लगेगा? हमारा रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रूट। तो एच की वैल्यू हमारी आ जाएगी रूट 100 का वैल्यू क्या होती है? 10। जब भी रूट के बाहर कोई वैल्यू आती है तो वो आती है प्लस माइनस में। किस में आती है? प्लस माइनस में। पर क्या बताइए, अगर मैं पूछूं आपकी हाइट कितनी है तो आप बोलोगे सर -4.26 ऐसा कुछ। कभी भी हाइट या डिस्टेंस माइनस में होती है क्या? नहीं। तो ये जो आंसर है इसका नेगेटिव ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे हाइपोटेनस की? +10। और प्लस को हम कभी लिखते नहीं, तो नॉर्मली हमारा 10 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, इसमें से अगर कोई सी टू साइड्स गिवन हो तो वन साइड निकाल लेते हैं। अब जो मेन मुद्दा वाला पॉइंट है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, उसकी तरफ बढ़ते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ज्यादा कुछ अलग से नहीं है। उसमें क्या करेगा वो आपको और कंफ्यूज करेगा। वो बोलेगा आप 8th क्लास में आ गए हो, आप बोलोगे हाँ सर, मैं नहीं मानता। करता है ना एग्जामिनर, मैं नहीं मानता, मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाओ फिर बताता हूं। तो वो बोलेगा पाइथागोरस थ्योरम जानते हो? आप बड़े खुश हो जाओगे, अरे हाँ सर बिल्कुल, अभी बता देते हैं।
फिर बोलेगा नहीं बेटा नहीं है। फिर क्या करना है सर? बोले अब मैं तुम्हें सिर्फ एक ही साइड दूंगा। क्या दूंगा? एक ही साइड दूंगा और बाकी की तीनों साइड निकालना है। क्या बोलेगा वो? मैं आपको एक साइड दूंगा और बाकी की तीनों साइड आपको निकालना है। तो मान लो वो एक साइड आपको 6 दे देगा। क्या दे देगा? 6 दे देगा और बोलेगा अब बाकी की दो साइड निकाल के दिखाओ। तो ये फॉर्मूला तो हो जाएगा फेल, क्योंकि इसमें 2 साइड होगी तब जाके एक साइड निकलती। अब आपको सिर्फ एक ही साइड दे दो और बोले बाकी की दो निकालो, कैसे निकालोगे? तो उसमें यूज होता पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो चलो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम समझ लिया, ये तीनों मेन जो हीरोज है हमारे वो समझ लिया, हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर, उनके लिए फॉर्मूला समझ लिया कि 2 साइड्स देंगे तो इससे हम निकाल सकते हैं। अब सिर्फ अगर एक ही साइड दे, क्या दे? एक ही साइड हमें दे, तो बाकी साइड कैसे निकालना वो अब हम आगे इसमें समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसमें आगे की जर्नी हमारी, और हम जाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट की तरफ। ये है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। ये है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या है? आपको सिर्फ वन साइड गिवन होगी। कितने साइड गिवन होगी? वन। लेट अस अज्यूम ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसमें मान लो आपको दिया है परपेंडिकुलर 6। क्या दिया है? वन साइड गिवन है आपकी और वो साइड की लेंथ क्या है? 6 सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो इसका फंडा क्या रहता है? इसमें आपकी तीनों साइड का वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं। इसमें से आप इसको मान लेते हैं, यहां इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस की वैल्यू और ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है और हमेशा उसकी वैल्यू यही रहेगी। बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता रहता है, क्योंकि कभी ये हो सकता है कभी ये हो सकता है, तो इनको हम फिक्स नहीं कर सकते। पर हाइपोटेनस को हम कह सकते हैं कि m स्क्वायर प्लस 1 हमेशा हाइपोटेनस ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक साइड दी हुई है हमको 6, तो इन तीनों में से किसी भी एक साइड को ये मान लो। अभी तो हमको क्लियर है कि हाँ चलो परपेंडिकुलर है, पर अगर आपको क्लियर ना भी हो तो आप उसको कोई सी भी साइड एज्यूम करके ले सकते हो। तो हम पहली वाली साइड ही ले लेते हैं। ये जो 6 दिया है ये हमारी परपेंडिकुलर साइड है और इसके ये किसके इक्वल है? 2m के इक्वल है। किसके इक्वल है? ये हमारी 2m के इक्वल, ठीक है। अगर मुझे यहां से m की वैल्यू मिल जाए तो m की वैल्यू मैं इन दोनों में पुट करके बाकी की दोनों साइड निकाल सकता हूं। बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो m की वैल्यू निकालने के लिए 6 तो अपना है, ये m के साथ 2 किस में मल्टीप्लाई में, तो ये कहां चला जाएगा? हमारा डिवाइड में। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहां से हमारे m की वैल्यू क्या आ गई? 3/1। और नीचे 1 लिखे या ना लिखे बात एक ही है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 3। अब m की वैल्यू को हम बारी बारी से इन तीनों में पुट करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर देखो पहली साइड तो दी हुई है, इसको निकालने से क्या फायदा? तो देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, ये निकालते हैं 3 और उसके बाद ये दोनों निकाल लेते हैं और डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। तो उसमें गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट वो m की वैल्यू जल्दी जल्दी में लिख देते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमारी पहली साइड तो 6 थी और ये दोनों तो सही लिखते हैं, बाकी पहली साइड m की 3 ही लिख देते हैं। तो वो गलती हमारे हाथों दोबारा ना हो तो थोड़ा सा हम परेशान हो लेंगे और इसकी वैल्यू दोबारा निकाल देंगे। तो दोबारा निकालने में हमें कोई समस्या नहीं है, कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना, ठीक है। तो 2 हमारा 2 है, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 3, तो ये ब्रैकेट में थे और 3 और 2 किसमें मल्टीप्लाई में? 3 2 जा 6। ये आ गई हमारी पहली साइड जो कि उसने गिवन है, तो इससे कोई समस्या नहीं। अगला क्या है? m का वैल्यू क्या रखेंगे? 3 और 3 का करना है पहले स्क्वायर माइनस 1। 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 9 माइनस 1। 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 8। तो अगली साइड क्या आ जाएगी हमारी? 8, ठीक है। वापस हम m की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर? 3 जो हमको गिवन है यहाँ पर, मतलब गिवन नहीं है हमने निकाली है ना। 3 का स्क्वायर प्लस 1। 3 का स्क्वायर क्या आता है हमारा? 9 प्लस 1। 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। तो इस तरह से हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल लिया। तो यहां पर लिख देंगे हम हेंस द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर। ट्रिपलेट्स हमेशा सबसे छोटा पहले, उसके बाद बड़ा और सबसे बड़ा लास्ट में होता है। तो जैसे ये एक हमारा सीक्वेंस में ही है कि हमारा सबसे पहले 6 फिर 8 फिर 10। तो देखो एक साइड गिवन थी, बाकी की दो साइड हमने निकाल ली। अब आपके मन में जो पहला वाला क्वेश्चन था, डाउट ये कि इसको डबल क्यों किया सर? तो इसको डबल इसलिए किया बेटा कि अगर आप ये डबल नहीं करते, मान लो ये वाला पोर्शन हमारा शेडेड हो जाता, तो सिर्फ ये और ये तीनों बचते हैं। तो आप गलती से क्या करते हैं, यहाँ पर 3 ही लिख देते जल्दी जल्दी में 3, जो कि आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए इसको दोबारा निकालेंगे हम, और दोबारा निकालने में हमें कुछ नहीं, 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, मात्र 20 सेकंड्स लगेंगे। तो निकालने में कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह के आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और इसी तरह से आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे। कैसे सोल्व करना है? सबसे पहले पहली साइड के इसको इक्वल रख लेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, दोबारा m की वैल्यू इन तीनों में बारी बारी से पुट करेंगे। इसके लिए सिर्फ हमको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, कौन सा वाला? 2m पहली साइड, m स्क्वायर माइनस 1 दूसरी साइड और m स्क्वायर प्लस 1 तीसरी साइड। ये बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की तरह आप ले सकते हो, ठीक है। इसी के साथ ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है एंड। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 5.2 के क्वेश्चंस, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। उसमें और इसको डिटेल्स समझेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस निकालने हैं और किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं।
थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। इसी तरह साथ निभाइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा।